वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, बहुत सारा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है हिडन हिडन, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू। हिडन, कुछ लोगों ने बहुत सारे कुछ फैक्ट्स छुपा करके रखे हैं। आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग जिन पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, या आप नेचुरली उन पे भरोसा करना चाहिए था इसलिए आपने किया था। द मून, राइट। लेकिन कोई तो बहुत शाना इंसान है, और ये एक नहीं है, सॉरी, ये अनेक हैं, और इनके कोई मैराफाइड इंटेंशंस डायरेक्टली आपके खिलाफ हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इनको मज़ा आ रहा था, इनको लग रहा था कि दे कैन प्ले, दे कैन डू नॉनसेंस। वो होता है ना कि हम गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं किसी के साथ क्योंकि ऐसे महान प्राणी पाए जाते हैं ना, मतलब धरती पे, कि कहते हैं कि हम गलत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने कुछ गलत किया है, हम गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गलत कर सकते हैं। शाणे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाणे, और ये कहते ही आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स, एनीवेज कोई बात नहीं। ज़्यादा जो शाणे लोग होते हैं ना, ज़्यादा शाणे मतलब ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अपने आप को बुद्धिमान, ज़्यादा क्रैंकी शो करने वाले ये जो लोग होते हैं ना, ये एक्चुअल सेंस में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, ठीक है। देखो, कर्म कैसा भी हो वो लौट के आता ही है किसी भी तरीके से, लेकिन आता ही है। सो दिस इज़ इट। और आपको बहुत सारे लोगों ने अपने वर्ड्स के जाल में, अपने शब्दों के जाल में फंसाया हुआ है, ठीक है। फंसाया हुआ है ऐसे मतलब, आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी आप फंसे हुए हो। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे वक्तों पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको अपने शब्दों के जाल में फंसाया है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है, आई मीन, ठीक है। आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ बन बन के लोग आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत सारे ऐसे वक्त बीते होंगे जब आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। या आपको ये लगा होगा कि इतनी घटिया बकवास है कि मेरे को इसका हिस्सा ही नहीं बनना है, छोड़ो, आई जस्ट डोंट वांट टू एड्रेस इट, ठीक है। और क्योंकि आपने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे ऐसी घटनाओं को अवॉइड किया है, दैट्स द रीज़न। उसका प्रभाव ये हुआ है कि लोगों को लगा कि वो खुलेआम आपको धोखा दे सकते हैं, और उन्होंने दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ शेर जागा है। अभी कुछ तो ऐसा हुआ है कि मतलब देवर थिंकिंग, उनको लग रहा था कि यहाँ तो एक कोई कोई डेड एनिमल है, मतलब एक कोई जानवरों से वैसे भी लोगों ने मतलब नफरत पालने की फैशन चला हुआ है आजकल, तो डॉग्स के साथ तो कुछ ज़्यादा ही फैशन है। करो करो, बिल्कुल करो, और फिर भुगतो भुगतो, बहुत अच्छा भुगतो। जो भी आप ये स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो कि अगर किसी ने किसी एनिमल के साथ गलत किया है, इंसान के पास तो फिर भी देखो सेम टाइप की भाषा हो जाती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ होता है कि वो पलट के कर सके, लड़ाई कर सकें, झगड़ा कर सके, ठीक है, जैसे को तैसा दे सके। लेकिन एनिमल्स के पास उतने स्कोप्स नहीं होते हैं, राइट। वो बेचारे भोले प्राणी जीव होते हैं। और दूसरे क्या होता है कि वो लोग प्रेजेंट में रहते हैं, वो लोग ग्रजेस नहीं पालते हैं, ठीक है। अनलेस कि उनके साथ बहुत ही बुरा कर दिया गया हो जो उनके लिए भूलने योग्य ना हो, वो ग्रजेस नहीं पालते हैं। वो उनके साथ जो होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, हर मोमेंट में वो जो मोमेंट चल रहा था वो उसी में जीते हैं, दे लिव इन प्रेजेंट, है ना। तो इसीलिए वो लोग खुश रहते हैं, मतलब उनके साथ ज़िंदगी में जो हो रहा है वो ओके होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो पता नहीं कौन कौन से लेखे जोखे रखता है। इसीलिए भगवान ने, पता है आपको, कभी भी किसी भी एनिमल का, किसी भी जानवर का कर्मा रिकॉर्ड नहीं होता, कोई आकाशिक रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होता उनके, कभी भी कर्मा का ना दंड होता है ना कुछ होता है, क्योंकि वो नेचुरली ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना। इंसानों का होता है। भगवान कहते हैं कि नहीं भाई, भगवान ने कहा भाई ये जो प्राणी है ना, इसका तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो भाई जानबूझ के बहुत उल्टे सीधे कांड करते हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बकवास,
नॉनसेंस, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप इन योर केस आपकी ज़िंदगी में ये तो हुआ है भाई कि धोखे तो बहुत सारे क्रिएट किए गए हैं, बहुत सारी बार लोग थर्ड पार्टी बन के। कोई तो है भाई आपका अब्यूज़र जो आपके खिलाफ बहुत सारा मैनिपुलेशन बहुत करता है भाई, बहुत ऊपर नीचे है आपके बारे में कहानियाँ स्प्रेड करना। और मुझे ऐसा लगता है आपने सेल्फ डाउट भी बहुत किया होगा, खुद को प्रश्न चिन्ह लगाना कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मैंने गलतियाँ की हैं, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यू डिड। अगर आपको बहुत सारे या कभी भी अगर आपको सेल्फ डाउट्स हुए हैं तो ये रीडिंग आपको पूरी सुननी चाहिए और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को भी आपको क्लेम करना चाहिए, ठीक है। क्लेम करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट बॉक्स में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसे आप लिखें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मैसेज करके अपने लिए उपाय ले सकते हैं या पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। उसके अलावा आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑल राइट, ठीक है। तो अब ऐसा है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो व्यक्ति हैं मतलब इन्होंने लेकिन आपको इतना 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 बार धोखा दिया है कि अब नाउ यू आर यूज टू ऑफ इट। अब आपको लगा, आपको एक समय तो आया होगा कि आदत पड़ गई होगी कि हाँ यार मेरे साथ शायद ज़िंदगी में ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का कारण ये बन गया है कि अब आपके अंदर का शेर जाग रहा है, ठीक है। आपके अंदर के शेर ने कहा कि यार छोड़ो यार, वंस फॉर ऑल अब इस किस्से को ख़त्म ही कर देते हैं। तुम्हें लड़ना है ना, आओ लड़ते हैं। अब मेरी शांति तुम्हें जम नहीं रही थी, शांति से मैं रह रहा था या रह रही थी, तुम्हें जम नहीं रहा था ना, चलो आओ अब तुम्हें भी थोड़े से दांतों तले चने, लोहे के चने चबवाते हैं, लोहे के चने। इन्होंने आपके ऊपर किसी चीज़ से बहुत सारे प्रहार तो किए हैं भाई। इन्होंने आपके खिलाफ इतनी मैनिपुलेटेड स्टोरीज फैलाई हैं, इतनी कहानियां हैं आपके अराउंड, ओह माय गॉड। आप कहीं हो या नहीं हो लेकिन आपके खिलाफ बहुत सारी आपके ज़िंदगी में जो अब्यूज़र हैं उन्होंने, और ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, भयंकर अहंकार से ग्रसित प्राणी है ये, भयानक अहंकार है इनके अंदर, भयानक फटा चिटा इंसान है ये। जितना ईगो दिखाता है ना, ये असलियत इनकी कुछ भी नहीं है, थोथा चना बाजे घना, अंदर से खाली है ये इंसान, खाली, नो पोटेंशियल एट ऑल। इन्होंने ज़िंदगी भर धोखे ही दिए हैं और इनको लगता है इनसे बड़ा मैनिपुलेट करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर को हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता है, सॉरी मुझे पता नहीं है, आप गूगल करके देख लेना, या प्लीज़ माय डियर व्यूअर्स आप में से कोई सी को अगर पता हो मैनिपुलेटर को हिंदी में, वो जो दिमाग के गठजोड़ करते रहते हैं, हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं, झूठी कहानियाँ फैलाते हैं, है ना। और आपके पहुंचने से पहले आपके किस्से वहाँ पहुंचा दिए जाते हैं जहाँ भी आप जाते हो, 8 ऑफ सॉर्ड मैंने कहा ना। और मतलब जिससे कि आपको हमेशा बंधा हुआ फील हो, आपको ऐसा लगे कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, मेरे पास कोई कॉर्नर ही नहीं है, यू नो, दैट्स द रीज़न। इसी रीज़न को ध्यान में रख के कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स से आपके घर में परेशानियां क्रिएट करने के लिए भी इस इंसान ने आपके घर में भी लोगों को बहुत मैनिपुलेट किया है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ इस इंसान का एक ना एक, वो कहते हैं ना ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस इंसान है, ये इंसान नहीं है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस वो वाला जीव होता है ना जिसके बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, हर दिशा में एक हाथ पैर। लेकिन ये पागल है ये इंसान, ये सच में पागल है। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन हैज़ सम मेंटल ट्रबल, ठीक है। ये आपका जो अब्यूज़र है, ये जो भी है, जिसने भी आपके ज़िंदगी में ये भसड़ मचाई है, इन्होंने ये इसको कोई ना कोई जेन्युइनली इसको कोई मेंटल ट्रबल है, और अगर नहीं है तो इसको हो जाएगी, ये शायद पागल खाने पहुंच जाए। मैं देखो इतना मैनिपुलेट करने वाला इंसान जो सीधे तरीके से कोई बात कर सकता ही ना हो, उसको मेंटल ट्रबल ही होगी। जो सोचो कि उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी आर्टिफिशियल और झूठी टाइप की होगी, जिसको हर चीज़ पे इतना खेलना होगा, उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद टाइप की होगी, वो डिज़र्व ही नहीं करता ना, और वो रो रो के दिखाता होगा।
कि आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया, आपने झूठ बोल दिया, आपने वो कर दिया। व्हेन यू आर टोटली साइलेंट, आप कुछ कहते ही नहीं हो, आप पार्टिसिपेट छोड़ो, आप इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते होंगे, आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि ये व्यक्ति क्या क्या बोले जा रहा है आपके लिए। ठीक है, बट आई थिंक नाउ अभी शेर की नींद खुल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आपकी नींद खुल रही है। चलो देखते हैं जग करके आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, इट्स अ गुड ग्रुप। ओके ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहा जा रहा है आप अपने एटीट्यूड पे थोड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। यू आर अ फीनिक्स। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी ही राख से पैदा होता है, फिर से अपनी राख से मतलब जिसको जला के भस्म कर दिया गया, वो राख में परिवर्तित हो गया हो, इतना नीचे किसी को गिरा दिया गया हो, और फिर वो अपनी राख से ऊपर उठता है, बड़ा उड़ता है, ऊंचाई पे उड़ता है। प्लीज़ क्रिएट वर्क ऑन योर एटीट्यूड वंस अगेन। देखो, इट्स ओके, शांति प्रिय होना अच्छी बात होती है, लेकिन कोई आपके शांति प्रिय होने को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, ये बात गलत होती है। अगर किसी को लग रहा है ना कि ये लड़ाई नहीं कर रहा है, ये चुप रहता है, आपकी देखो अच्छाई को, इट्स ओके। अगर कोई कहता है कि ये कोई पर्टिकुलर नेम्स दे रहा है कोई, इट्स ओके, ये उसका चॉइस है, कर ले भाई, कर ले, कोई बात नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो आपको जेन्युइन नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कोई आपको जेन्युइन नुकसान पहुंचाता है तो ये आपका अपने जीवन के प्रति पहला फर्ज है कि आप लड़ें उसके लिए। आप यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू मस्ट शो दैट आई एग्जिस्ट। कोई आपके नाम को ऐसे खेल रहा है, आई डोंट नो इफ इट इज। और आपका ज्ञान किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स, आपका ज्ञान किसी से कम नहीं है। आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, आपको पता है, ठीक है। आपके पास सबूत है या नहीं है, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, क्या किया गया है, ठीक है। एक चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर नोइंग, कि हमें पता होता है क्या सही है क्या सही नहीं चल रहा है, हमें पता होता है, राइट। देयर इज समथिंग इनर नोइंग, मन में हमें पता होता है। कुछ चीज़ें हमें नहीं भी दिख रही होती हैं तो भी हमें पता होता है कि क्या है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड यू आर द चोजन वन फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द चोजन वन, मुझे चुना गया है। यस, यू आर द चोजन वन एंड यू आर हियर। आप कुछ लोगों को कुछ सबक सिखाने के लिए आए हो, ठीक है। आप इस दुनिया में, आपको ये जन्म कुछ लोगों को पर्टिकुलर वाले सबक सिखाने आए हो कि तुम है ना, पहली चीज़ तो ये सिखाओगे आप शायद से कि लिमिट में आ जाओ। ज़्यादा लिमिटलेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने बिहेवियर को ज़रा कंट्रोल में रखा जाए, अपने शब्दों को ज़रा कंट्रोल में रखा जाए। बिकॉज ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ आए बाएँ हैं। चलिए आगे देखते हैं वो क्या रहा है। फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। हाँ, एस ऑफ कप्स, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ दिनों में मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ये जो व्यक्ति है ना, ये खुद आपसे कांटेक्ट करके आपको मैक्सिमम, ये रीडिंग आपके पास जब भी पहुंची है, उसके नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर अंदर ये व्यक्ति आके आपको पूरा सच बोलने वाले हैं, आपसे पूरा सच, ठीक है, पूरा सच आपसे ही कहा जा रहा है। अगर कोई ये ऑफिशियल कॉल है, कुछ है, प्लीज़ रिकॉर्ड ज़रूर रखिएगा। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई जॉब से रिलेटेड, आपके ऑफिस की आपके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड कोई ये जो कोई चीज़ हो सकती है, जो रिलेशनशिप से भी हो सकती है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल ज़्यादा लग रहा है। लेट इट बी। बट नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास में कोई व्यक्ति खुद आकर के, या तो ये व्यक्ति खुद जो आपके साथ में तमाशे कर रहे हैं,
या जिनको इन्होंने मोहरा बनाया है वो खुद आगे आके आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, या कुछ तो बोलने वाले हैं जिसमें सच शामिल है। मैं कह रही हूँ सच शामिल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा सच हो वो। तो रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा, उसका विश्लेषण ज़रूर कीजिएगा, यानी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा कि क्या कहा गया। क्योंकि जब आप इमोशनल होते हो तो अक्सर करके आप जल्दी हाँ या जल्दी ना या कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हो जो शायद आपको बाद में जाके अफसोस हो सकता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि बहुत सारे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत इमोशनल होकर के रिएक्ट कर सकते हो। आप अपने हर रिएक्शन पे सिर्फ यही बोलिएगा मैं सोच के जवाब देता हूँ, मैं सोच के जवाब देती हूँ, आई विल टेक माई टाइम, आई विल रिप्लाई यू बैक अकॉर्डिंगली। इमीडिएटली आपको किसी भी प्रकार से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखें, सोचें समझें, टेक योर स्वीट टाइम, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 50 दिन वॉट एवर इट इज़। क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ बहुत लंबे लंबे गेम खेले। अब ये अगर कोई लंबे लंबे गेम खेल रहा है तो आप भी अगर थोड़ा वक्त ले भी लो सोचने समझने के लिए तो कोई पाप अपराध तो हो नहीं जाएगा, राइट? वाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए आइए आपके लिए मैसेज कार्ड्स लेते हैं, ठीक है? मैं एक रैंडम नंबर लेती हूँ। मैंने हाफ डेक उठाया है, पूरा नहीं उठाया है। जितना भी उठाया है उसमें से 11 नंबर का कार्ड लेते हैं रैंडमली, ठीक है? रैंडमली 11 नंबर का कार्ड, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th पेज का कार्ड आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ कप्स पहले आ गया था, पेज ऑफ स्वॉर्ड फिर से आ गया है। आपको ये कहा जा रहा है डरो मत। ये देखो तलवार आप निकाले हुए, एक शांति से, एक बहुत ही यंग लड़का है, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है? यंग बंदा जो अपनी तलवार लेकर के शांति से बैठा हुआ है। उसके पास देखिए कितनी सारी बटरफ्लाइज है, यानी कि तितलियां हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी यंग एनर्जी में रहो और अपने एक्शन के लिए रेडी रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपको सच में क्या चाहिए। देखो वैसे भी अभी ऑफिसेज वगैरह में भी ना माहौल बहुत ख़राब हो रखा है, क्योंकि अप्रेजल टाइम है तो लोगों को तंग बहुत किया जा रहा है, ठीक है? आप नया जॉब ढूंढ रहे हो या जो कुछ भी चल रहा है, इसमें ना बहुत तंग करने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन आपको सच का ज्ञान हो जाएगा। ओवर रिएक्ट मत करिए, जितना चुप रहोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है? ऑल राइट। एंड अपने एक्शन के लिए आप रेडी रहिएगा, लॉजिकल रहिए। बहुत ही लॉजिकल रह कर के ही आपको बिहेव करना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला वक्त आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आपको इंटेलेक्चुअली कोई चैलेंज कर सकता है, कोई आके आपको है ना कुछ टर्म्स कंडीशंस फलाना ढिमकाना, ये किया तो वो होगा और वो किया तो ये होगा, फलाने ढिमकाने आपको 10 चीज़ें बोल सकते हैं। आप सुन लो, नोट्स ले लो अपने, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो रहा है आपके या प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है, लिख करके लो, डिसाइड करो, कंपैरिजन करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये सही है, ठीक है, तो ही आप उस चीज़ को हाँ बोलो, और अगर आपको लगता है नहीं है तो नहीं बोलो, मे बी लगता है तो मे बी बोलो। आपको इंटेलेक्चुअली कोई फंसा सकता है बातों में, फ्लारी बातें बोले, जैसे हाँ 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 ये वाले काम कर दो, वो वाले काम कर दो, तुम्हारा अप्रेजल हम अच्छा कर देंगे, ये वो। ऐसा नहीं है, आप जो भी दे रहे हो वो मेल पे लिख करके दो, जिससे मैं भी ओके बोलूँ उसको। ऐसे वर्बली कुछ नहीं, वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं। कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे देता हूँ या तुम इस पेपर पे साइन कर दो, अपनी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, डोंट साइन एनी पेपर, डोंट बी केयरफुल, ओके? लेकिन आने वाले 15 दिनों में आपके सामने पूरा सच बाहर आने वाला है। न सिर्फ सच आने वाला है, सामने वाले का एटीट्यूड टूटने वाला है। वाओ, सामने वाला जो आपके सामने बहुत ही ओवर एटीट्यूड दिखा दिखा के आड़ा टेढ़ा हुआ है, उसका एटीट्यूड ब्रेक होने वाला है, टुकड़ों में टूट टूट के इधर उधर गिरने वाला है। जितने थर्ड पार्टी बने ना आपकी ज़िंदगी में, ये फूट फूट के रोने वाले हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड टूट टूट के गिरने वाला है। वाह क्या बात है, ये कितनी अच्छी शायरी बनाई है मैंने, अजीबोगरीब टाइप की। एनीवेज, इसे ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मेरे ओपोनेंट्स का ईगो, अहंकार टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होके इधर उधर गिर रहा है, ठीक है। और यस, इन नेक्स्ट 15 डेज एक्सपेक्ट द गुड फ्रेंड्स, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। और अहंकार टूटना ना, ये भी अच्छी ही बात होती है, ठीक है, अच्छी ही बात होती है। जो सच्चे उपासक होते हैं ना भगवान के, उन्हें, और मेरे व्यूअर्स आप में से भी जिन्होंने सच में, जो सच में डिवोटी हैं, भगवान के उपासक हैं, जिस भी धर्म से आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सच में अगर डिवोटी हैं तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा करने वाले इंसान का भी अहंकार, सबसे पहले भगवान अहंकार तोड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आजा बच्चे, अब मैं तेरे ऊपर कृपा करूँगा। क्योंकि अहंकार एक बहुत बुरी बीमारी होती है। अच्छे भले घरों को खा जाता है, अच्छे भले इंसान को खा जाता है, अच्छे भले स्वास्थ्य को खा जाता है, रिश्ते खा जाता है। अहंकार से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये जो अहंकारी लोग होते हैं ना, ये बेसिकली डरपोक होते हैं, भयंकर डरपोक होते हैं। इनको सिचुएशंस को फेस करना नहीं आता, ये बकवास ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो इनका सबसे पहले अहंकार टूटेगा, बाकी इनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है ये जाने और इनके भगवान जाने, राइट। आप अपने आप को प्योर रखिए, शुद्ध रखिए, समझदार रखिए, इंटेलिजेंट तरीके से ही बिहेव कीजिए। 15 दिनों में आपके सामने बहुत बड़ा कोई सच आने वाला है और आपको अपने विजय की पताका लहराते हुए दिखाई देगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत 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 खुश रहें इसी दुआ के साथ। मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।